नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आज आपको काफ़ी शेयर तेज देखने को मिले। वहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी तेज था और साथ ही साथ में गाइस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी मोर देन 8% की तेजी देखने को मिली। तो गाइस देखिए 30 जुलाई को रिजल्ट आए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो क्वार्टर 1 में इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये स्टैंड अलोन डाटा, बट मैं आपको सीधा लेके चलूँगा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की ओर, सो दैट कि हम देख पाएँ कि जो ये तेजी आई है उसके पीछे का रीज़न क्या है और जो रिजल्ट्स है वो कितने बढ़िया आए हैं जो इतनी हमें तेज़ी देखने को मिली। तो गाइस देखिए, ये आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड गाइस देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये है 30 से 2022 क्वार्टर का डाटा और ये है 31/3/2022। तो कहने का मतलब ये पिछला क्वार्टर है और ये करंटली जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ वो वाला है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे 30/6/2021, तो ये गाइस देखिए पिछले साल का लास्ट फर्स्ट क्वार्टर है, ये इस साल का फर्स्ट क्वार्टर है। तो वैसे देखिए वाई ऑन वाई बेसिस पे क्वार्टर पे कहाँ कितनी परफॉर्मेंस मिली है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ में इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो वैसे देखिए, जो फिगर्स मैं बोले जा रहा हूँ इन लैक्स है। तो वैसे देखिए, तो इन लैक्स में इसको समझ के चलना है। तो वैसे देखिए, यहाँ पे आपको जो इनकम्स देखने को मिली है इस क्वार्टर में, गाइस देखिए टोटल इनकम्स यहाँ पे आप देखिए 5,77,737 इन लैक्स है। तो गाइस देखिए, और गाइज अगर मैं बात करूं कि पिछले क्वार्टर में ये थी 5,38,483। तो गाइज देखिए, यहाँ पे लगभग आपको 40,000 लाख का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और गाइज अगर मैं बात करूं कि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में, तो गाइज आपको लगभग गाइज 84,000 लाख की आपको जो इनकम है वहाँ पे उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो वैसे देखिए, ग्रोथ है इनकम्स में, रेवेन्यूज़ में। और गैस यहाँ पे अदर इनकम को यहाँ पे आप कंसीडर करो और उसके बावजूद भी अदर इनकम में भी वैसे तो तेज़ी है, बट गैस देखिए जो इंटरेस्ट अर्नड है वहाँ पे आपको उसमें भी जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एंड पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में भी इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। तो गैस अगर मैं सीधी बात करूँ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो वैसे देखिए यहाँ पे 48,501 हो चुका है करंट क्वार्टर में जो भी खत्म हुआ है। 35,231 था कोर्सपोंडिंग पिछले क्वार्टर में। और गाइज देखिए, अगर पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो वहाँ पे लॉस था 62,117। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा मैसिव आपको जंप देखने को मिला प्रॉफिट्स में भी एंड रेवेन्यूज में भी गाइज जंप देखने को मिला। अगर गाइज देखिए अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूँ तो पिछले 3 महीनों में अर्निंग पर शेयर में लगभग 21 पैसे का जंप देखने को मिला, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइस। देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर और डिलूटिव अर्निंग पर शेयर आपको दोनों दे रखी है यहाँ पे कंसोलिडेटेड में। अगर गाइस मैं बात करूँ कि पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले गाइस देखिए कंपनी ₹1 लॉस कर रही थी पर शेयर, बट अभी गाइस देखिए पर शेयर वो 78 पैसा पर शेयर बचा रहा है। तो लगभग ₹1.80 के आसपास का आपको पर शेयर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस अपने आप में मैसिव बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं, जिसके चलते हुए आपको यहाँ पे इस बार तेजी भी देखने को मिली। अब गाइस अगर आप बाइडर टर्म में देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। आप जो ये वाली फिगर्स है, ये 31/3/22 की, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कहने का मतलब कि जो बैलेंस शीट साइन हुई थी उसमें इन्होंने आपको अर्निंग पर शेयर 21 पैसा पर शेयर दी थी, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे पहले क्वार्टर में इन्होंने बड़ा मैसिव लॉस दिखाया था। अब गाइज अगर हम 2022 और 23 का जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन प्रॉफिट्स में, क्योंकि अब इन्होंने जो पहला क्वार्टर है उसी में बहुत बड़ा जंप दिखा दिया पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले। तो यहाँ पे जो 31/3/2022 का डाटा जब 31/3/2023 के साथ कंपेयर किया जाएगा 9 महीने बाद, तो गाइस वहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि इस शेयर में बहुत बड़ा पंप लेके आ सकता है और ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो जिसके चलते हुए आज आपको यहाँ पे तेजी भी देखने को मिली। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए गाइस, अगर आपके पास शेयर है इसको होल्ड करके चलिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक कुछ ऐसे होते हैं, ये ना बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं कुछ न्यूज़ के बेसिस पे। अब गाइस देखिए, कई बार न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि प्राइवेटेशन होनी है। वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी बैंक के बारे में प्राइवेटेशन की न्यूज़ आ जाती है, या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है कि एनपीए हो गया इनका, या फिर हो जाता है कि एनपीए की रिकवरी हो गया, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इनको इफेक्ट कर देती है स्टॉक प्राइस को। तो आपको ये माइंड में हमेशा बात रख के चलनी चाहिए कि ये दूसरे स्टॉक्स के कंपेरिजन में रिस्की रहते हैं बैंकिंग स्टॉक। बट गाइस देखिए, अगर बैंक अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, बेशक बैंक है कोई भी सेक्टर है, तो उसमें ग्रोथ तो शेयर प्राइस में देखने को मिलती है। तो आप ये कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैंने आपको फाइनेंशियल्स बताने थे, यहाँ पे डाउट वाली बात है ही नहीं। इन्होंने सीधा प्रॉफिट्स में चले गए हैं पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में इस साल में। और गाइस देखिए, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूँ, वहाँ पे भी 20 पैसा पर शेयर इन्होंने अर्निंग पर शेयर में
तेजी दिखाई है। तो गैस देखिए अपने आप में बढ़िया रिजल्ट है और आपको इसी के चलते स्टॉक प्राइस में भी तेजी देखने को मिली। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बने रहिए, अच्छा स्टॉक रह सकता है, अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। अब गैस दूसरे स्टॉक की ओर लेके चलता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर। तो गैस अब आपके सामने रिजल्ट है फर्स्ट क्वार्टर के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो गैस 3-4 दिन पहले ये रिजल्ट आए थे। और गैस मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा स्टॉक है जो कि 30 रुपये के ऊपर पहले फंसा रहा और उसके बाद गैस देखिए कि नेगेटिव न्यूज़ आई थी, 25 के ऊपर गया, फिर मार्केट में करेक्शन आ गई थी, ये 20 के नीचे चला गया। तो गैस फिर लगातार इसको ना एक रेसिस्टेंस का लेवल देखने को मिल रहा था, 20 को क्रॉस ही नहीं कर रहा था। बट आज इसने काफ़ी दिनों के बाद मोर देन 8% की तेजी दिखाने के बाद इसने 20 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो बस देखिए अब इनके रिजल्ट कैसे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये जो रिजल्ट है उनके चलते हुए तेजी देखने को मिली है, जो इतनी बढ़िया वॉल्यूम से यहाँ पे शेयर उठाए गए हैं, 2.5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, तो उसका एक्चुअली में क्या इंपैक्ट है वो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। तो गैस देखिए यहाँ पे इन्होंने जो समरी दी है, सबसे पहले उसी में बात कर लेते हैं कि समरी में क्या बताया गया है, सो दैट कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। देखिए गाइस ग्रोस एडवांसेस है जो कंपनी, देखिए जो बैंक का एडवांसेस देता है 19,409 करोड़ हो चुके हैं, जो कि 38% जंप देखने को मिला है वाई ऑन वाई बेसिस पे एंड 7% का जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो गाइस देखिए वाई ऑन वाई बेसिस पे 38% की इसने तेजी दिखाई है अपने एडवांसेस में। तो गैस देखिए अगर एडवांसेस जब बढ़ के आएंगे तो इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ के आएगा और गैस देखिए फिर प्रॉफिट्स भी कम जो बैंक है इसके बढ़ के आएंगे। तो गैस देखिए हाईएस्ट एवर डिसएम्बर्समेंट फॉर क्वार्टर 1, तो गैस 4326 करोड़ की डिसएम्बर्समेंट की है, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे 230% बढ़ के आ रही है। टोटल प्रोविजंस इज 1260 करोड़ कवरिंग 6.5 ऑफ ग्रोज एडवांसेस। तो गाइस देखिए प्रोविजन इनकी 6.5% है और गाइस देखिए एज ऑन 30 जून 2022 इंक्लूड्स 220 करोड़ फ्लोटिंग प्रोविजंस, बैलेंस 30 करोड़ ऑफ फ्लोटिंग प्रोविजंस हैज बीन मूव्ड टू अदर प्रोविजन टू इंक्लूड इन टायर 2 कैपिटल। तो गाइस देखिए इनकी जो प्रोविजंस है वो 6.5% है ग्रोस एडवांसेस की। और गाइस देखिए कंटिन्यूड ट्रैक्शन ऑन कलेक्शन साइड है 99%। और गाइस देखिए यहाँ पे आप पोर्टफोलियो रिस्क टू डिक्लाइन 7.9% हो गया, जो कि पहले 9.6% होती थी मार्च में। तो गाइस देखिए ग्रोज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो डिक्लाइन हो चुके हैं 0.1% से। तो गाइस देखिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 5.9% हो गए हैं, जबकि जो पहले होते 6% के 6% के आसपास थे। तो गाइस देखिए जो ये NPA होते हैं जितने कम हुए वो उतना सही रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग चीज़ें अपनी बता रखी है, तो मैं आपको एक इंटरेस्ट अर्न की ओर लेके चलता हूँ कि इनके इंटरेस्ट कितने अर्न किए हैं, सो दैट कि आपको वहाँ पे भी एक क्लैरिटी हो जाए। तो गाइस देखिए एक मैंने रेशो के बेसिस पे जो इन्होंने एक समरी में बताया था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको जून 2022 का डाटा देखने को मिलेगा, फिगर्स इन लैक्स है। तो गाइस देखिए जून 2022, ये 31 मार्च 2022। तो गाइस देखिए ये है पिछला क्वार्टर, ये है जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ है। तो गैस देखिए ये हो गया क्वार्टर 4 पिछले साल का, ये हो गया क्वार्टर 1 इस साल का। तो गैस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है क्वार्टर 1 पिछले साल का। तो गैस देखिए 90,537 लाख हो चुके हैं इनके जो आप इंटरेस्ट अर्न देखोगे 90,537 लाख हो चुके हैं, जबकि वो पिछले साल पहले क्वार्टर में 64,166 लाख थे। तो गैस 26,000 लाख का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है इन इंटरेस्ट अर्नड। और गैस देखिए अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं कि हाँ टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई है, तो गैस देखिए 1,42,000। तो गैस 1,42,000 इन लैक्स है गैस इनकी हो गई है टोटल इनकम, जबकि गैस देखिए पिछले साल पहले क्वार्टर में 71,467 थी। तो गैस यहाँ पे आपको लगभग 30,000 लाख का आपको जंप देखने को मिला है। और गाइस साथ ही साथ में पिछले क्वार्टर के मुकाबले वहाँ पे 92,080 थी और अभी वो 1 लाख हो गई, यहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिला है। तो गाइस देखिए ये चीज़ क्लियर करती है कि जो ये बैंक है इन्होंने इंटरेस्ट अर्न, तो इनके जब एडवांसेस बढ़े तो इंटरेस्ट भी इन्होंने ज़्यादा कमाया है। तो गाइस वहाँ पे ऊपर से ये बढ़िया बात हो जाती है कि इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कम हो गया है, ठीक है ना, तो प्रोविजंस भी कम हो चुकी हैं। और गैस देखिए अगर मैं बात करूँ सीधा कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं नेट प्रॉफिट, तो गैस फॉर द पीरियड, तो गैस देखिए 20,294 हो चुके हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 12,652 थे। तो लगभग गैस 8,000 लाख का आपको जंप देखने को मिला, बड़ा मैसिव जंप है यहाँ पे भी। और गैस देखिए पिछले साल पहले क्वार्टर में ये लॉस में था बैंक। तो गैस देखिए जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो लगातार आपको तेजी नहीं देखने को मिल रही थी ना, गिरावट देखने को मिल रही थी, वो इनके रिजल्ट्स थे जो अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, जो पिछले साल जो ये मूव नहीं किया। बट गैस अभी यहाँ पे मौका बना हुआ है
कि ये शेयर ऊपर जा सकता है। देखिए गाइस, बैंक में कोई फ्रॉड जैसी कोई बात नहीं है। पीछे कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि यहाँ कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो गाइस वो चीज़ें अलग थी, अब वो चीज़ें सारी खत्म हो चुकी है। अब गाइस जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है वो तो ये है कि इनके जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे आ रही है। तो गाइस देखिए, अगर मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर और डिल्यूटिव अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो गाइस देखिए 1.17, तो ₹1.17 पर शेयर अर्निंग पर शेयर है इनकी बेसिक एंड डिल्यूटेड। तो गाइस देखिए, पिछले क्वार्टर में यही 73 पैसा थी, तो यहाँ पे भी गाइस आपको जंप देखने को मिला है। 44 पैसा पर शेयर कंपनी जो बैंक है ये ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो गाइस देखिए 3 महीने में 44 पैसा पर शेयर बैंक ज़्यादा कमा के दे रहा है। और गाइस देखिए, जबकि पिछले साल पहले क्वार्टर में ये बैंक ₹1.35 का लॉस खा रहा था पर शेयर। तो गाइस यहाँ पे भी आपको मैसिव डिफरेंस देखने को मिलेगा कि लॉस मेकिंग अभी ये बैंक था, अभी ये प्रॉफिट में इन्होंने इसको बता दिया पहले क्वार्टर में। तो गाइस देखिए, पहले अब आपके माइंड में ये बातें आ रही होगी कि ये तो क्वार्टर के रिजल्ट है, क्या आने वाले टाइम में ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे? अभी तो 3 क्वार्टर और बचे हैं ना, क्वार्टर 2, 3 एंड 4। तो अगर वहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस देगा तो क्या लेवल हो सकती है? तो बस देखिए, डेफिनेटली आपको अगर पता होगा तो 59-60 के इसने हाई लगाए थे अपनी लाइफ में शुरुआती फेज़ में, तो वहाँ पे भी ये शेयर जा सकता है। अगर ये जैसा अभी इसका क्वार्टर बना है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करूँगा कि हाँ आप जाके ये सोचोगे कि शायद 2 दिन में, 4 दिन में या 2 महीने में ये 80 का हो जाएगा। तो गैस वो चीज़ गलत है। अगर ऐसी मेंटालिटी से पैसा लगाओगे तो फंस भी सकते हो। बट गैस देखिए, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो डिफरेंस आपको देखने को आ रहा है, देखिए गैस डिफरेंस कैसे। अब ये था पूरे 1 साल पहले का डाटा, ये है 3 महीने पहले का डाटा। तो गैस 6 महीने में भी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, और उसके बाद अब जो टोटल 9 महीने हैं वहाँ पे भी आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले 3 महीने में भी अपना अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो लगभग पर शेयर बैंक बढ़िया कमा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ के आ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ के आ रहे हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा इनको आ रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, इनके प्रोविजंस कम हो रही हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें ना फेवर में है बैंक के। तो गाइस अगर ये स्टॉक 60 का हो सकता है शुरुआत फेज में, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो गाइस डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर बहुत से लोगों ने, मुझे पता है कि ये शेयर खरीद के रखा है, पहले का 30 रुपये के आसपास काफ़ी लोगों ने खरीदा था, 25 के आसपास काफ़ी लोगों ने खरीदा है। तो आप बने रहिए। अब ये जो तेजी आई है ना, इसको देखते हैं कि कितना टाइम चलती है। देखिए गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने जो पिटे हुए स्टॉक होते हैं ना, जैसे कि गाइस देखिए ये पिटा हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिली, ठीक है ना, और ये लगातार नीचे गया, इसने 20 को क्रॉस नहीं किया। तो जब ये ना तेजी आती है इनमें 7-8% की ना, तो फिर 1-2 दिन की तेजी के बाद ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो वहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो ना, कि आपने 25, 28, 30 के ऊपर खरीदा और वहीं पे आपकी एवरेज है, तो आपने थोड़ा सा वो पेशेंस रखना है, क्योंकि अब जो काम है वो बैंक का काम है। जैसे ये परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, क्वार्टर 2 में अगर और भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, 3 में अच्छी देंगे, 4 में अच्छी देंगे, तो गाइस ये धीरे धीरे करके 40-45 की ओर तो चला ही जाएगा। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंगली अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती रही और मार्केट में सपोर्ट मिला, ये शेयर 1 साल में 35 से 38 रुपये का हो सकता है, जो कि यहाँ से 18-20 रुपये का जंप है। और गाइस देखिए, अब ये 1 साल से पहले भी चीज़ें हो सकती है अगर फेवरेबल चीज़ें रहे, बट गाइस आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप 60 रुपये के टारगेट के साथ इसको बाय करके बैठे हैं, तो फिर लगभग आपको 2-2.5 साल का तो माइंड में रख के ही चलिए। गाइस 60 रुपये के लेवल आपको सुनने में कम लग रहा है, बट गाइस देखिए जिस लेवल पे ये शेयर है 20 रुपये के ऊपर, वहाँ से आपका पैसा 3 गुना हो रहा है। अगर आपने 2 लाख रुपये लगाए हैं तो वो 6 लाख हो जाएंगे अगर 60 का होता है। तो आप ये देखिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है गाइस, एक आप देखते हैं ना कि हाँ हम कहाँ पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है, वहाँ पे देखिए कि अगर आपका 2 लाख का कितना बन सकता है, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में देखिए कि आप कितना पैसा कमाओगे इस शेयर में अगर 60 का हो जाता है, और कितने टाइम में कमाओगे दूसरे अल्टरनेटिव में। तो इस फिर आपको आराम से पता चल जाएगा कि हाँ अगर 2-2.5-3 साल में भी 60 का होता है ना, तो पैसा बन जाएगा। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हाँ हो ही जाएगा, जैसे रिजल्ट आ रहे हैं ये इंडिकेशन अच्छा ही है कि बैंक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और गाइस देखिए, अगर कोई कंपनी अच्छी या बैंक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है ऐसे स्टॉक के प्राइस को बढ़ने के लिए। और इस चीज़ का आपको सबूत आज 8% की तेजी के साथ मिल भी गया है। और गाइस देखिए, अगर ऐसी 8-8% की 10 ट्रेडिंग सेशन में भी तेजी देखने को मिले, 80% हो जाता है, 80 से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर वो तेजी के ऊपर और तेजी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपको काफ़ी तेजी देखने को मिल जाती है, डबल पैसा हो जाता है एक तरीके से। 10 ट्रेडिंग सेशन में अगर 8-8%, 10-10% की तेजी देखने को मिल जाए, तो गाइस देखिए अगर 365 दिन में 10-10% की 8-8% की तेजी 10 दिन भी देखने को मिल गई, और बाकी के जो दिन है 360 दिन या 357 दिन है ना, उनमें ऊपर नीचे होके एवरेज ही रहा, तो बस फिर भी आपको पैसा डबल होता है। तो ये आपने माइंड में सोच के चलना है कि तेजी का एक दिन ही आपका पैसा रिकवर करवा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इनके परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको बताया IDFC फर्स्ट बैंक की, तो यहाँ पे भी आपको
अगर खरीदारी करी हुई है तो होल्ड करके ही चलना है, नहीं खरीदारी करनी है तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ शेयर यहाँ पे आप उठा सकते हैं। बाकी गाइस मार्केट थोड़ा सा जैसे कि आपको पता है कि बेरिश मोड में चली जाती है तो क्या होगा, तो गाइस फिर तो सभी स्टॉक नीचे जाते हैं और जो ये सस्ते स्टॉक होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, फिर रिकवरी इनमें धीरे आती है, वो भी आपको माइंड में रख के चलना होगा। बाकी गाइज मेरे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कुछ शेयर लेकर आप छोड़ दीजिए, और अगर आपको फर्दर डिप देखने को मिले 16-17 रुपए के कहीं प्राइस देखने को मिल गए फ्यूचर में, वहां पे और ऐड कर लीजिएगा। और गाइज देखिए पहले टारगेट तो 25 के लेके चलिए, मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला 1 साल में 35 का ये शेयर हो सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, एक और वीडियो आएगी जोमेटो के बारे में, उसको भी देखना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।